Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will going to start a new chapter and the name of the chapter is लाख की चूड़ियाँ। आज हम समरी देखेंगे। अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स बिलो। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि एक बदलू नाम का लड़का होता है या बदलू नाम का एक आदमी होता है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है। हम लोग अभी तो काफ़ी लोग लाख की चूड़ियाँ नहीं जानते हैं। लाख की चूड़ियाँ होती हैं जो पहले के ज़माने में लोग पहनते थे। तो बदलू एक लाख की चूड़ियाँ बनाता है। इसमें एक ना लेखक होते हैं, जो लेखक क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि वो अपने मामा के गांव जाते हैं। लेखक अपने मामा के गांव जाते हैं तो वो हमेशा बदलू से मिलते रहते हैं। जब वो लेखक बदलू से मिलते रहते हैं तो उन्हें वहाँ मतलब मिलते रहते हैं और उनको अच्छा लगता है बदलू के यहाँ पे जाना, क्योंकि बदलू के यहाँ पे जब वो जाते तो उन्हें उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि बदलू उनको जो लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था जिससे कोई भी पसंद कर ले। तो इसीलिए बदलू के पास लेखक को जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं कि उनको मामा के घर पर मामा के गांव जाने पर मेरे मामा के गांव पर अपने मामा के गांव में जाके वो हमेशा बदलू के पास ज़्यादा जाते थे। ठीक है, तो ये बात थी बदलू की। और बताया गया है बदलू के बारे में कि बदलू का नीम के पेड़ के नीचे बैठता था और यहाँ पे अपनी मच्छियाँ रख कर बैठकर अपना काम करता था और लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। अगर वो पता है एक्चुअली ना बार्टर सिस्टम यूज़ करता था, वस्तु विनिमय, यानी कि जो किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को देना। उसमें किसी चीज़ के बदले हम लोग मनी देते हैं ना, उसमें उन लोग मनी नहीं, किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को देना को वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय। तो बदलू यही सिस्टम फॉलो करता था। ऐसे में वो स्वभाव का बड़ा अच्छा था। मगर किसी की शादी, कोई फंक्शन ऐसा कुछ हो जाता था और चूड़ियाँ अगर बदलू को बनानी होती थी तो वो अनाज लेता था और अनाज के साथ साथ वो अलग से पैसे भी लेता था, नहीं तो वो ज़िद पर अड़ जाता था। ठीक है, तो अपना स्वाभिमान नहीं खोता था। चलिए, और आगे बताया गया है कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। कांच की चूड़ियों से उसे अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि क्यों लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, कांच की चूड़ियाँ में ऐसा है क्या है कि लोग पहनते हैं। और जो कोई भी उनको कांच की चूड़ी में पहना हुआ दिख जाता था, बदलू को उस महिला से ईर्ष्या होने लगती थी या जलन से होने लगती थी। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि क्यों लोग पहनते हैं कांच की चूड़ियाँ। यहाँ पे जब बदलू को जाना और भी अच्छा लगता था, क्योंकि स्पेशली बदलू लेखक के लिए मलाई बचा कर रखते थे और लेखक को मलाई बचा कर रखते थे। उन्हें आम खाने के लिए देते थे। उनका ताज़ा आम लेखक खाते थे और खूब एंजॉय करते थे गोटियों से खेल के। तो इसलिए लेखक को और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये था लेखक के बारे में। अब लेखक क्या कहते हैं कि जब बदलू की ये तो चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि लेखक का ट्रांसफ़र हो गया, लेखक के फादर का ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह पे, तो वो गांव नहीं आ पाए। बड़े टाइम बाद जब लेखक एक युवा पीढ़ी यानी बड़े बच्चे बन गए थे, तब वो जाते हैं तो उनको बदलू का ख्याल ही नहीं आता। जब वो वहाँ पे अपने गांव में पहुँचे और कुछ दिनों तक तो ऐसे ही थे। फिर उनकी एक बहन थी, कज़िन बहन, उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी होती और वो गिर जाती तो कांच की चूड़ी उसके हाथ के अंदर घुस जाती है और खून हो जाता है। तो वो मलहम पट्टी करते हैं, तभी उनको बदलू की याद आती है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वो बदलू के पास जाते हैं। बदलू तब बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। बदलू के पास ना कुछ बदलू वैसा होता नहीं जैसा होता था वो पहले, काफ़ी बूढ़ा हो गया था और बदलू उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया था कि ये लेखक ही है जिनसे मैं पहले बात करता था या जिनसे मैं पहले मिलता था।
जब वो बात करते हैं और तब उनको पता चलता है कि अरे ये लेखक हैं। अपनी बेटी को बदलू बोलता है कि जाके पानी लेकर आओ, आम लेके आओ, वगैरह वगैरह। तो बदलू देखता है, बदलू वही बोलता है कि बदलू अपने बारे में बताता है कि हम उसका धंधा ठप होने वाला है, उसका धंधा चलता ही नहीं है। कोई कांच की चूड़ी, सब कांच की चूड़ियाँ खरीदते हैं, कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं खरीदता है। और पहले भी बदलू बोलते थे लेखक को कि उनको शहर का रहन सहन अच्छा नहीं लगता था। शहर का रहन सहन जो रहते थे लोग, क्योंकि वहाँ पे बोलते थे कि शहर की चूड़ियाँ, शहर में अगर लड़कियाँ लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच पड़ जाएगी, ऐसे बोलते थे। बट अब क्या हुआ कि लेखक को अच्छा नहीं लगता था इन सब से लेखक को अच्छा नहीं लगता था बदलू ऐसा बोलते थे। तो नहीं, लेखक को ऐसा लगता था, बदलू को अच्छा नहीं लगता था कांच की चूड़ियाँ। लेखक को बोलते थे कि बोलने लगे कि कार की चूड़ियाँ कोई लाख की चूड़ियाँ कोई लेता नहीं है। तब उनकी बेटी आती है और हाथ में वो लाख की चूड़ियाँ देखते हैं, लेखक देखते। तो लेखक बोलते हैं कि नहीं, फिर वो बोलते हैं बदलू कि देखिए ये देखो, ये आखिरी चूड़ी थी जो मैंने बनाई थी। ये जो चूड़ी मैंने बनाई थी लाख की, जो मेरी बेटी पहनी हुई है, ये मैंने ज़मींदार के बेटे की शादी के लिए बनाई थी, मगर वो मुझे बहुत कम पैसे दे रहा था, तो इसीलिए मैंने उससे अपनी चूड़ी नहीं दिया। तो ये बात लेखक को बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। भाई भले वो कितनी कठिन परिस्थिति में थे, मगर उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया, तो नहीं खोया। तो ये बात बताते हैं लेखक को। तो ये था, चलिए। और इसमें ये लेखक बहुत से रिलेटेड ऐसी चीज़ें बताते हैं, और बदलू को काफ़ी अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद भी लेखक ने अपना स्वाभिमान नहीं तोड़ा। और ओवरऑल ये बताते हैं मेन चैप्टर की ओवर समरी यही है कि हमें ना कभी भी गाइस, हमें कभी भी ना, अभी आज के टाइम पे हर कुछ मशीनों से ही हो जा रहा है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विथ मशीन ओनली, सब मशीन से ही हो जा रहा है। तो जो कुछ छोटे छोटे काम होते थे, जो अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो अलग अलग लोग करते थे, जैसे पेंटिंग हो गया, लाख की चूड़ियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें अब लोग करते ही नहीं है। अब लोगों के वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अब वो लोग करते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कोई लाख की चूड़ियाँ पहले लोग बदलू नहीं, देखिए वैसे ही ना, अब हर चीज़ें मशीन से ही हो जा रही है। लोगों को मशीन से, इंसानों से भी ज़्यादा परफेक्शन मिल रही है। तो ओवरऑल बता रहे हैं कि हर चीज़ मशीनों पे ही डिपेंड हो गई। और कुछ छोटे छोटे से जो लोग हैं, जो ये सारे काम को करते थे और अपने कामों में एक्सपर्ट थे, आज वो गरीब हो गए, उनका धंधा ठप पड़ गया है। तो ये थी हमारी पूरी चैप्टर की ओवरऑल समरी। और इसे लिखा गया है कामनाथ द्वारा। तो याद रखना, कामनाथ जी ने ये पूरा लिखा है ओवरऑल चैप्टर। और आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। तो डोंट टेल मी इन द कमेंट्स। और हाँ गाइज़, अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन डेप्थ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर एक शब्द का मीनिंग भी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। डू कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली डू इट। और एक और हमारा चैनल है जिसका नाम मैं आपको टाइप यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, वैशु एंड जानू व्लॉग्स। ये हमारा एक चैनल है, आप इसे विज़िट कर लेना। JANU जानू व्लॉग्स VLOGS, आप इसे ज़रूर विज़िट करना। ये भी हमारा एक चैनल है, और इसे भी अपना सपोर्ट दिखाना। थैंक यू। और क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो कमेंट्स में बताना। थैंक यू, बाय बाय।